घाबरे होना होती है तो घरान को मुंह इधर भी हाँ, हाँ। वैसा नहीं पूरा पूरा साफ करके ब्राउन कलर और फिर पूरा तापा रशियन का पता चला नहीं इंडियन अरे वो भी सब हो गया नहीं भैया भाई पसंद इधर बस 20 का पसंद लेकिन पूरे इंडियन रेस्टोरेंट में तो कहीं पानी होने चाहिए रखे पहले तो खुला जाता था तो पानी नहा लेना था कोई अपने हमामा मिल गया तो दिवाला मिल गया उधर जा पानी ना उबला भर के पत्ते का झाड़ था बाहर अरे करीब साल ना है उसमें गोश्त है गोश्त ना ಇದು ಧೋನಿ ವಂಶದ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ ಮಾತು हाँ वो भर के पत्ते के झाड़ को अपना पुरानी गवारे सब काम नहीं आता खाना पहले वैसे लड़की को जवान होते ही ब्याह दिया जाता था, फिर चाहे वो पढ़ रही हो या नहीं, और मुनासिब रिश्ते पर ही हामी भर ली जाती। ऊंची हैसियत के या बहुत ज़्यादा खूबियों की तगोदों में लड़की को कतन उम्र रसीदा ना किया जाता था, और लड़कियां को अपने किसी भी मामले में बोलने का इख्तियार बिल्कुल भी ना दिया जाता था। शुरू दिन से ही तरबियत में ये बात भी सिखा दी जाती थी कि कुछ भी हो, बाप भाई के सामने या उनके फैसले पर अपनी ज़ुबान सिल कर रखनी है। इसी तरह घरों में हमेशा लड़की के मामले में अमन ही रहता था। हम 3 बहन भाई थे। मेरी बड़ी बाजी 5 साल की थी तब मेरा भाई और मैं पैदा हुए। हम जुड़वा थे। हम सिर्फ चंद माह के ही थे जब अम्मा की आगोश से महरूम हो गए, तो हमें दादी ने ही पाला। मगर सिर्फ 2 साल बाद ही दादी भी अल्लाह को प्यारी हो गई। अब्बू ने हमारी जिम्मेदारी संभाली, क्योंकि बाजी तो खुद अभी 7 साल की थी। अब्बू ने सौतेली माँ के रिवायती सलूक के पेश नज़र दूसरी शादी ना की, इसीलिए फूफो अस्मा ने हम बहन भाइयों को संभाला। फिर जब फूफो की शादी हो गई तो उनकी जगह सारा बाजी ने ले ली, जो 8वीं जमात में थी। यूँ हम तो बेफिक्री की ज़िंदगी जी रहे थे। इसी तरह दिन गुजरते गए और फिर अचानक ही बाजी का अच्छा रिश्ता आ गया। अब्बू जान इस बात के कायल थे कि बेटियां जितनी जल्दी अपने घरों में जाएं अच्छा है। बाजी अभी 8वीं में थी और आगे पढ़ना भी चाहती थी, लेकिन अब्बू ने बेटी की मर्जी की परवाह किए बगैर उनका रिश्ता तय कर दिया। जिस दिन उनका निकाह हुआ, इस रोज़ मैंने बाजी की निगाहों में नमी देखी। मैं समझी वो हमारी जुदाई के ख्याल से अफसरदा हैं, मगर उन्होंने बाप के एहतराम में उनके अल्फाज की लाज रखी और अपने जज्बात को कुर्बान कर दिया था। लेकिन वो ये सदमा ना झेल सकी। आखिर पढ़ने की आरज़ू पूरी ना हो सकी थी, और शायद बाजी को ये रिश्ता भी पसंद न था। वजह हम भी ना जान पाए। खैर, उन्होंने ये बात दिल पर ले ली। शादी की तारीख तय हो गई, मगर बाजी चुपचाप रहने लगी। मैंने उनको कसरत से इबादत करते हुए पाया। रातों को उठकर अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाती और शब भर को रोती रहती। बाजी की शादी में 15 दिन रह गए थे। अभी कार्ड भी नहीं छपे थे कि वालिद साहब के साथ हादसा पेश आ गया। वो बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। खुदा की करम से ज़िंदगी तो बच गई, लेकिन काफ़ी दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा। इस तरह बाजी की शादी रोक दी गई। अभी अब्बू मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हुए थे कि अचानक ही बाजी की तबीयत बिगड़ने लगी। वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। इस दौरान बाजी के होने वाले दूल्हा फैज़ान भाई अक्सर चक्कर लगाते। मैं उन्हें देख देख कर बाजी की किस्मत पर रश्क करती, क्योंकि देखने में तो वो बहुत अच्छे लगते थे, खूबसूरत भी थे और अच्छे घर से ताल्लुक़ भी रखते थे और अच्छी ओहदे पर भी थी। जबकि बाजी की तबीयत ही संभल ही नहीं रही थी। अब तो अब्बा को भी फिक्र लाहिक हो गई थी। काफ़ी इलाज करवाया, बड़ी बड़ी अस्पताल में, और माहिर डॉक्टरों को भी दिखाया, मगर कोई अफाका ना हुआ। हमारी परेशानी का ये आलम था कि एक दूसरे से छुप छुप कर रोते थे, मगर शायद तकदीर को यही मंजूर था। 1.25 साल बाद खामोशी से बाजी इस दुनिया से चल बसी, और हमारी उनको दुल्हन बने देखने की अरमान दिल में ही रहता। फैज़ान को इस बात से शदीद धचका लगा, क्योंकि जिस लड़की को वो अपना हमसफ़र समझ चुके थे, अब वो हमेशा के लिए उनसे दूर चली गई थी। भाई को हम